हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग मन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी गणित कक्षा 11वीं अध्याय 1 समुच्चय प्रश्नावली 1.3 का ही प्रश्न क्रमांक 3 और प्रश्न क्रमांक 4 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रश्न क्रमांक 3 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 है कि मान लीजिए कि यहाँ पर आपको एक समुच्चय दिया गया है ए बराबर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों। यहाँ पर आपको 11 क्वेश्चन दिए गए, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों, आपको कारण भी बताना है। तो यहाँ पर यदि हम ए सेट की बात करें तो इसमें कितने अवयव दिए गए हैं, 1 2 3 4 अवयव दिए गए हैं। कैसे, आइए यहाँ पर हम थोड़ा सा रफ में देखते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एक सेट में पहला अवयव क्या दिया गया है, 1 दिया गया है। इसके बाद दूसरा अवयव यहाँ पर 2 दिया गया है, लेकिन तीसरा अवयव यहाँ पर हम 3 अकेला नहीं मान सकते हैं। 3 और 4 को यहाँ पर हम एक साथ लेंगे और वो भी ब्रैकेट में लेंगे। तो 3 4 भी अवयव होगा इस सेट का और यहाँ पर 5 अवयव होगा। तो यहाँ पर कितने अवयव हो जाएंगे, 1 2 3 और 1 4। यहाँ पर इस सेट के केवल 4 ही अवयव होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी इस ब्रैकेट लगाकर हम किसी भी अंक को लिख देते हैं, चाहे वह ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट लगाकर लिखें, वो क्या माना जाता है, अवयव ही माना जाता है। ऐसा नहीं है कि 3 4 को हम सेट माने, ये क्या होगा, एक अवयव ही होगा। और तो आइए यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर सेट दिया गया है कि 3 4 उपसमुच्चय है क्या ए का। तो यहाँ पर हम 3 4 को देखेंगे क्या इस सेट में दिया गया है, हाँ दिया गया है, लेकिन यहाँ पर 3 4 अवयव के रूप में दिया गया है। अभी हमने आपको बताया है कि यहाँ पर 3 4 अवयव के रूप में दिया गया है। यदि यहाँ पर इसको हम सेट के रूप में लिखेंगे इस अवयव को, तो यहाँ पर हम इसके दोनों तरफ यहाँ पर हम इस प्रकार से एक बार और ब्रैकेट लगाएंगे। जब ये क्या माना जाएगा, सेट माना जाएगा, नहीं तो ये क्या माना जाएगा, अवयव माना जाएगा। तो ये कथन आपका क्या होगा, असत्य होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कथन सही नहीं, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, असत्य है। यहाँ पर हम लिखेंगे आंसर में कथन सही नहीं है, सही नहीं है। अब क्यों नहीं है, कारण भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्योंकि जो 3 4 अवयव है इसका क्या है, उपसमुच्चय नहीं है, इसका सबसेट नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो 3 4 अवयव है। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से लिखा कि जो 3 6 अवयव है इसका क्या है, सबसेट नहीं है। यहाँ पर सबसेट दिया गया है, लेकिन यहाँ पर हमने कारण में क्या लिखा कि सबसेट नहीं है ए का। इसके बाद यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि 3 4 इस सेट में दिए गए हैं, अवयव है क्या ए का। तो यहाँ पर ये सही होगा, कथन सत्य होगा, क्योंकि 3 4 जो अवयव के रूप में दिया गया है, सेट के रूप में नहीं दिया गया। तो 3 4 क्या होगा, इस ए सेट का क्या होगा, अवयव होगा। तो ये कथन क्या होगा, सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कथन सत्य है या कथन सही है। क्यों सही है, क्योंकि 3 4 अवयव है, एक कारण भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आंसर में लिखा कि कथन सही है, क्योंकि 3 4 जो अवयव है एक अवयव है। इसके बाद यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है कि यहाँ पर 3 4 दिया गया है और सेट में दिया गया है। यहाँ पर यदि 3 4 अकेला लिखा होता और एक ही ब्रैकेट लगा होता तो यहाँ पर क्या होता, अवयव होता। लेकिन यहाँ पर 3 4 अवयव के रूप में तो लिखा है, लेकिन यहाँ पर एक ब्रैकेट और लगा दिया गया। तो एक किसके रूप में लिखा है, सेट के रूप में, समुच्चय के रूप में यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या 3 4 यहाँ पर एक सेट दिया गया है, इसका क्या उपसमुच्चय है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाँ बिल्कुल है, क्योंकि 3 4 तो यहाँ पर अवयव के रूप में दिया गया है, लेकिन यदि इसको हम डबल बार ब्रैकेट लगा दें तो ये उपसमुच्चय जरूर होगा इसका। तो ये कथन क्या होगा, सत्य होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कि कथन सही है, क्योंकि जो 3 4 अवयव दिया गया वो सेट के रूप में यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर इसका क्या होगा, एक सबसेट होगा, इस समुच्चय का क्या होगा, सबसेट होगा, क्योंकि यहाँ पर डबल बार ब्रैकेट लगा दिए हैं। क्योंकि 3 4 तो यहाँ पर अवयव के रूप में था, लेकिन यहाँ पर जब इसको हमने सेट के रूप में लिखा तो यहाँ पर हमने डबल बार कोष्टक लगा दिए, इसलिए क्या होगा, इसका सबसेट होगा, उपसमुच्चय होगा। इसके बाद यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है। तो चौथा क्वेश्चन में दिया गया क्या, एक अवयव है ए का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तो अवयव है ए का, क्योंकि एक अलग अवयव होगा, 2 अलग होगा, 3 4 अलग होंगे, 5 अलग होगा। तो यहाँ पर एक अवयव होगा ए का, एक कथन क्या होगा, सत्य होगा, क्योंकि जो एक अवयव है ए का, इसका कारण भी हम लिख सकते हैं।
तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कि कथन सही है, क्योंकि एक अवयव है ए का। इसके बाद चौथा क्वेश्चन में दिया गया है, चौथा क्वेश्चन तो यहाँ पर हो चुका। पांचवा क्वेश्चन है, क्या एक सबसेट है क्या ए का, एक उपसमुच्चय है क्या ए का। तो यहाँ पर एक तो हो नहीं सकता उपसमुच्चय। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उपसमुच्चय जब होता है जब इस तरफ क्या हो, सेट हो। यदि एक इस प्रकार से लिखा होता कि एक को हम ब्रैकेट में लिखे होते, कोष्टक बनाकर लिखा होता, तो क्या होता, एक सबसेट होता ए का। क्योंकि जब भी सबसेट होता है तो दोनों तरफ क्या होते हैं, सेट होते हैं। एक इसके रूप में लिखा है अवयव के रूप में, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, अवयव पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसेट कब होता है, जब दोनों तरफ क्या होते हैं, सेट होते हैं। इस प्रकार से यदि एक को सेट के रूप में लिखा होता तो ये कथन क्या होता, सत्य होता। अर्थात ये कथन क्या होगा, असत्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो एक है इसका ए सेट का सबसेट नहीं है। तो यहाँ पर हमने आंसर में लिखा कि कथन सही नहीं है, क्योंकि जो एक है वो सबसेट नहीं है ए का। इसके बाद छठवां क्वेश्चन, तो यहाँ पर छठवां क्वेश्चन दिया गया है, क्या 1 2 5 इस ए सेट का सबसेट है, समुच्चय है क्या। तो आइए यहाँ पर हम इस समुच्चय को यहाँ पर हमने लिखा है। तो यहाँ पर इसमें 1 2 3 4 अवयव दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर इसमें एक दिया गया, यहाँ पर भी एक दिया गया है, यहाँ पर 2 दिए गए हैं, यहाँ पर भी इस सेट में 2 दिए गए हैं, यहाँ पर भी 5 दिए गए हैं, यहाँ पर भी 5 दिए गए हैं। तो यहाँ पर 1 2 5 इसका सबसेट होगा, तो ये कथन क्या होगा, सत्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो 1 2 5 है इसका क्या है, सबसेट है, उपसमुच्चय है। तो यहाँ पर छठवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कथन सत्य है, क्योंकि 1 2 5 इसका क्या है, सबसेट है, उपसमुच्चय है। इसके बाद सातवां क्वेश्चन, यहाँ पर सातवां क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पर एक सेट दिया गया है 1 2 5 और यहाँ पर अवयव है क्या ए का। तो यहाँ पर आप सेट में देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये सेट है, इस सेट में 1 2 5 तो अवयव के रूप में नहीं लिखा है, यहाँ पर केवल 3 4 इस सेट में अवयव के रूप में लिखा है। यदि इस प्रकार से क्वेश्चन होता कि 3 4 अवयव है क्या ए का, तो ये कथन क्या होता, सत्य होता, क्योंकि 3 4 यहाँ पर अवयव के रूप में लिखा है। लेकिन यहाँ पर 1 2 5 अवयव के रूप में नहीं लिखा है, किसके रूप में लिखा है, सेट के रूप में लिखा है। तो यहाँ पर 1 2 5 इसका उपसमुच्चय तो होगा, लेकिन इसका क्या अवयव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर इस सेट के रूप में लिखा है। यदि यहाँ पर इस अवयव की जगह सबसेट का इस तरह से क्या होता, चिन्ह होता। जैसे यहाँ पर यदि हम इसको इस प्रकार से लिखते 1 2 5 और यहाँ पर हम सबसेट लगाते और यहाँ पर हम ए लिखते, तो ये कथन क्या होता, सत्य होता। क्यों होता? क्योंकि 1 2 5 तो यहाँ पर इसमें अवयव हैं, लेकिन यहाँ पर अवयव का चिन्ह लगा है, तो 1 2 5 अवयव के रूप में नहीं लिखा है। यदि इस प्रकार से इस सेट के अंदर लिखा होता कि 1 2 5 और यहाँ पर अवयव होता एक, तो कथन क्या होता, सत्य होता। लेकिन इस कोष्टक के अंदर तो इस प्रकार से अवयवों को लिखा नहीं गया है, तो ये कथन क्या होगा, असत्य होगा, यानी कि कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर सातवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि कथन सही नहीं है, क्योंकि 1 2 5 अवयव नहीं है ए का। इसके बाद आठवां क्वेश्चन है, क्या 1 2 3 एक सेट में अवयव दिए गए हैं, सेट ए का क्या उपसमुच्चय है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस सेट में क्या 1 2 3 इसका उपसमुच्चय है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 2 तो इस सेट में है, लेकिन यहाँ पर 3 अलग से अवयव नहीं है, 3 अलग से अवयव नहीं है, 3 और 4 एक ही अवयव है। ऐसा नहीं है कि 3 अलग है और 4 अलग है, इसलिए क्या होगा, कथन सही नहीं है, क्योंकि जो 1 2 3 है इसका सबसेट नहीं है। इसमें यह अवयव तो है, लेकिन यहाँ पर यह अलग अलग अवयव नहीं है, इसमें 3 और 4 एक ही अवयव है, इसलिए कथन क्या है, सही नहीं है। तो यहाँ पर आठवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कथन सही नहीं है, क्योंकि जो 1 2 3 है इस सेट का क्या है, उपसमुच्चय नहीं है। इसके बाद 9वां क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि फाई अवयव है क्या ए का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस सेट में तो फाई है ही नहीं, यहाँ पर आपका ये सेट दिया गया है, इसमें केवल 1 2 3 और 4 और 5 तो अवयव हैं, लेकिन यहाँ पर फाई अवयव नहीं है, इसलिए कथन क्या होगा, असत्य होगा, कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि कथन सही नहीं है, क्योंकि जो फाई अवयव नहीं है ए का। इसके बाद 10वां क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया कि फाई क्या ए का उपसमुच्चय है। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी समुच्चय हो, प्रत्येक समुच्चय का समुच्चय क्या होता है, फाई उपसमुच्चय होता है। हर एक समुच्चय का उपसमुच्चय क्या होता है, फाई होता है। तो आपको ध्यान रखना, चाहे भाई कोई भी समुच्चय हो, हर एक समुच्चय का उपसमुच्चय क्या होता है, फाई होता है। तो यहाँ पर फाई
क्या एक उप समुच्चय है, तो कथन क्या होगा, सही होगा, क्योंकि हर एक सेट, हर एक समुच्चय का उपसमुच्चय क्या होता है, फाई होता है। चाहे हम कोई भी सेट ले लें, चाहे हम इस प्रकार से, जैसे हमने इस सेट को लिया 1 2 3, इसमें 3 अवयव लिखे और हमने आपसे पूछा क्या जो फाई है इसको हमने ए सेट नाम दिया, क्या इसका सबसेट है, उपसमुच्चय है, तो ये इसका आंसर होगा हाँ है, क्योंकि हर एक, चाहे कोई भी हम सेट ले लें, कोई भी समुच्चय ले लें, हर एक समुच्चय का उपसमुच्चय क्या होता है, फाई होता है, चाहे वह कोई भी सेट हो। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, कथन सही है, क्योंकि जो फाई है एक उपसमुच्चय है, सबसेट है। तो यहाँ पर 10वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कथन सही है, क्योंकि जो फाई है एक उपसमुच्चय है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 3 का, तो यहाँ पर दिया गया है फाई, तो यहाँ पर फाई आपके एक सेट के रूप में दिया गया है। तो ध्यान रखना है कि फाई को कभी हम इस प्रकार से नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं, यदि हम फाई को लिखते हैं तो इस प्रकार से लिखते हैं, रिक्त समुच्चय को हम कभी इस प्रकार से नहीं लिखते हैं कि इसको हम फाई लिखा और यहाँ पर सेट बना दिया, तो ये क्या होता है, गलत होता है, ऐसा नहीं लिखा जाता है। रिक्त समुच्चय को या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं कि ब्रैकेट बना दे, ब्रैकेट के अंदर कोई भी अवयव ना लिखें, या फिर हम इसको फाई से प्रदर्शित करते हैं। केवल इन 2 तरीकों से लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको हम इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं कि जो फाई होगा इस प्रकार से हम बना दें और यहाँ पर उपसमुच्चय एक का, तो क्या होगा, असत्य होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो है इस प्रकार से इसको लिखा नहीं जाता है, या फिर इसका क्या है, फाई ए सेट का उपसमुच्चय नहीं है। तो यहाँ पर हमने आंसर में लिखा कि कथन सही नहीं है, क्योंकि जो फाई है इसका उपसमुच्चय नहीं है। यहाँ पर हम इसके बाद यहाँ पर हम प्रश्न क्रमांक 4 को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 4 है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए। तो यहाँ पर समुच्चयों को, उपसमुच्चयों को हम कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि किसी समुच्चयों के उपसमुच्चयों की संख्या क्या होती है, 2 पर n की पावर होती है। जैसे यदि यहाँ n का मतलब क्या है कि n अवयवों की संख्या होती है। जैसे यहाँ पर एक अवयव है तो 2 पर कितने की घात होगी, 1 की घात होगी। तो यहाँ पर उपसमुच्चय इसके कितने होंगे, 2 होंगे। जैसे यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में 2 अवयव दिए गए हैं, तो 2 पर कितने की घात होगी, 2 पर 2 की, तो 2 का वर्ग कितना होगा, 4, तो इसके उपसमुच्चय कितने होंगे, 4 होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम उपसमुच्चय को निकाल सकते हैं। और उपसमुच्चय को हम कैसे निकालते हैं, जैसे यहाँ पर यदि हमें कोई सेट दिया गया है 1 2 या 1 2 3 दिया गया है, अब इसके हमें उपसमुच्चय निकालना है, तो सबसे पहले हर एक समुच्चय का उपसमुच्चय क्या होता है, फाई होता है। इसको हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं, या हम फाई लिख दें, या फिर इस प्रकार से हम ब्रैकेट बना दें और बीच अवयव, एक भी अवयव ना लिखें, इसे हम क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय, या इसको हम फाई के द्वारा दर्शाते हैं। तो पहला उपसमुच्चय क्या होता है, फाई। फिर इसके बाद हम सिंगल सिंगल अवयव लिखते हैं सेट के अंदर इस प्रकार से, तो सिंगल सिंगल, इसके बाद 2 हो जाएगा, इसके बाद 3 हो जाएगा, और यहाँ पर फिर इसके बाद डबल डबल अवयव लिखेंगे, 1 2, फिर इसके बाद 1 3 होगा, फिर 2 3 होगा, फिर इसके बाद हम तीनों को एक साथ लिखेंगे 1 2 3। तो इस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर यदि हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे उपसमुच्चय। सबसे पहले यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे उपसमुच्चय। तो यहाँ पर इसके उपसमुच्चय क्या होंगे, सबसे पहले हर एक समुच्चय का क्या होता है, उपसमुच्चय फाई होता है, तो सबसे पहले हम फाई को लिखेंगे। फिर इसके बाद एक ही अवयव है तो यहाँ पर हम ए लिखेंगे। यहाँ पर हम चेक भी कर सकते हैं, 2 पर n की पावर, तो 2 पर कितने की घात होगी, 1 की, क्योंकि एक ही अवयव है। तो यहाँ पर कितने उपसमुच्चय होंगे, 2, तो यहाँ पर 1 हो गया फाई, और दूसरा उपसमुच्चय यहाँ पर ए होगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में 2 अवयव दिए गए हैं, तो यहाँ पर इसके उपसमुच्चय क्या होंगे, सबसे पहले हम फाई लिखेंगे यहाँ पर, फिर इसके बाद सिंगल सिंगल अवयव को लिखेंगे, ए हो जाएगा, इसके बाद बी, और इसके बाद हम दोनों को एक साथ लिखेंगे, डबल डबल अवयव को लिखेंगे, ए बी। यहाँ पर हम चेक भी कर सकते हैं कि इसके उपसमुच्चय कितने होंगे, तो 2 पर n की घात, तो n के यहाँ पर n का मतलब क्या है, अवयव, तो कितने अवयव हैं, 2 अवयव हैं, तो 2 पर कितने की घात होगी, 2 की, तो 2 का वर्ग कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 ही यहाँ पर क्या आए हैं, उपसमुच्चय है, 1 2 3 और 4। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया गया है 1 2 3, तो यहाँ पर हमें इसके भी इसी प्रकार से उपसमुच्चय निकालने हैं। तो इसके उपसमुच्चय क्या होंगे, सबसे पहले हम फाई लिखेंगे, इसके बाद सिंगल सिंगल अवयव को लिखेंगे 1, इसके बाद हम 2 और 3, इसके बाद यहाँ पर हम
डबल डबल अवयव को लिखेंगे। यहाँ पर हम ब्रैकेट में सबसे पहले हम 1 2 को लिखेंगे, इसके बाद हम 1 और 3 को लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पर हम 2 और 3 को लिखेंगे, 2 और 3। इसके बाद यहाँ पर हम 1 2 लिखा, यहाँ पर हमने 1 3 लिखा, 2 3 लिखा। अब इसके बाद हम तीनों अवयवों को क्या लिखेंगे, एक साथ लिखेंगे, एक सेट में लिखेंगे 1 2 3। और यहाँ पर हम चेक करेंगे क्या इसके कितने उपसमुच्चय होंगे। तो यहाँ पर किसी भी उपसमुच्चय की संख्या कितनी होती है, 2 पर n की पावर होती है। तो 2 पर n का मतलब क्या है, अवयव। अवयव यहाँ पर कितनी है, 3, तो 2 पर 3 की घात है। इसका मतलब क्या है, 2 को हम 3 बार लिखेंगे, गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसके कितने उपसमुच्चय होंगे, 8। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ही है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद चौथे क्वेश्चन में दिया गया 5। तो यहाँ पर हर एक समुच्चय का उपसमुच्चय क्या होता है, 5 ही होता है। तो इसका उपसमुच्चय क्या होगा, केवल एक ही होगा। तो यहाँ पर इसका 5 का उपसमुच्चय क्या होता है, 5 ही होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन में यदि आपको उपसमुच्चय पूछे जाए तो आप इस प्रकार से यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेना है।